कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर स्टूडेंट, आपने एनक्लेक्स पास कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब असली गेम शुरू होती है लाइसेंस और जॉब पाने की। एनक्लेक्स डज नॉट मीन कि दैट यू ऑटोमेटिकली सेटल्ड। जैसे एनक्लेक्स पास करना एक आर्ट और एक स्किल थी, वैसे आज के समय में जॉब लेना अपने आप में एक टास्क और एक स्किल है। लेट मी टेल यू, आपको जल्दी से जल्दी जॉब पाने के लिए क्या करना है। द मोमेंट यू गो टू योर रिजल्ट, अब आपको लाइसेंस लेना है, बिकॉज एग्जाम इज नॉट अ लाइसेंस इटसेल्फ। आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। द मोमेंट यू गो टू योर लाइसेंस इन योर हैंड, नाउ स्टार्ट फाइंडिंग जॉब। लेट मी गिव यू सम रियलिटी चेक अबाउट नर्सिंग जॉब इन दीज कंट्री। मीनवाइल मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सब के बावजूद आप कैसे अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो जॉब पाने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, मार्केट रियलिटी अबाउट जॉब। क्या सच में नर्सेस की जरूरत है भी या नहीं इन कंट्रीज में? The reality is there is strong shortage of nurses in all three countries, Australia, US and Canada. International nurses are actively recruited. They need international nurses. तभी तो इतने स्ट्रिक्ट वीजा रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी नर्सेस के वीजा आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे वांट टू हायर इंटरनेशनल नर्सेस। बट अगर ऐसा है, Why it is so hard to find job for some student? अगर इतनी ही शॉर्टेज है, फिर कुछ लोगों को जॉब मिलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? द रीजन इज nobody want to hire new graduate nurse. Let me explain you. नर्सिंग शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है, बट शॉर्टेज डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली जॉब। एम्प्लॉयर नीड सेफ ready professional nurses. Most of the employer do not want to hire new graduate nurses, especially जहां पर already experienced nurse competition में exist करती है। आप खुद सोचो, एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन है, एक 10 साल एक्सपीरियंस नर्स, एक न्यू ग्रेजुएट नर्स, तो किसके चांसेस ज्यादा है जॉब मिलने के? अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, दे वॉन्ट जॉब इन देयर एरिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर इन जीटीए, न्यू ग्रेजुएट्स के लिए यहां पर जॉब बहुत मुश्किल है, बट अगर आप जीटीए से बाहर जाओगे, देर आर लॉट ऑफ चांसेस यू विल गेट जॉब। और बाहर से मेरा मतलब कोई 20-50 किलोमीटर नहीं है। यू हैव टू लिटरली गो आउट फॉर योर फर्स्ट जॉब, एटलीस्ट मोर देन 200 किलोमीटर आपको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, देन मीनवाइल आप यहां पर अप्लाई करो। आप इस बात को समझो, फर्स्ट जॉब मे नॉट योर ड्रीम हॉस्पिटल आईसीयू जॉब। फर्स्ट जॉब इज नॉट योर फाइनल जॉब। फर्स्ट जॉब गिव्स यू कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। आपको इस बात के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा। बी रेडी डियर स्टूडेंट। अगर हम लोग अपने माँ बाप को छोड़कर हजारों किलोमीटर तक यहां आ सकते हैं, तो हम अपनी जॉब के लिए क्यों नहीं कुछ किलोमीटर और जा सकते? सो ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरिया एंड मीनवाइल फिर यहां पर अप्लाई करो। नाउ सेकंड थिंग, प्रोफेशनल रिज्यूमे एंड इंटरव्यू। बड़े सारे स्टूडेंट स्किल्ड तो होते हैं, पर उन्हें रिज्यूमे बनाना ही नहीं सिखाया जाता कभी भी। दे मेक वेरी अनप्रोफेशनल रिज्यूमे एंड दे गोट रिजेक्टेड इन फर्स्ट इंस्टेंस। लेट मी हेल्प यू विद दिस। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना, रिज्यूमे मांगना, आई विल सेंड यू बेस्ट प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर्मेट दैट विल गिव यू पॉजिटिव एज। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपने अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना बाय यूजिंग स्टार मेथड। लेट मी टेल यू, स्टार मेथड होता क्या? स्टार में एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, टी स्टैंड फॉर टास्क, ए स्टैंड फॉर एक्शन एंड आर स्टैंड फॉर रिजल्ट। आपको इंटरव्यू इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। आप थोड़ी सी सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इस मेथड के बारे में। एंड इफ यू वांट कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं डिटेल में कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या चीजें, स्टार मेथड क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। एंड माय लास्ट सजेशन फॉर टुडे, student to get job, do not waste your time after passing NCLEX. Many international nurses make a mistake. They pass NCLEX, they sit at home for 6 to 12 months waiting. रिज्यूमे खाली रहता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होने लगता है, इंटरव्यू गैप बढ़ जाता है और वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। What I will suggest to my student during that period of time to take 2 to 3 good certifications
and I'm talking about some basic certificate. First note the expensive one, and here are my certain suggestion. आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं. नंबर 1 BLS सबके पास होना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट. नंबर 2 ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, स्पेशली अगर आपने एक्यूट केयर में काम करना है. मोर इंपॉर्टेंटली आईवी थेरेपी का, फ्लेबोटमी का एंड वुंड केयर के सर्टिफिकेट होना चाहिए. बट कीप इन माइंड सर्टिफिकेशन शुड सपोर्ट योर नर्सिंग प्रोफाइल, इट शुड नॉट लुक लाइक फेक. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोई मैजिकल काम नहीं करेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो इंप्लॉयर दौड़ा दौड़ा चला आएगा आपको जॉब दे देगा. इट मींस पास होने के बाद ये आपका इनिशिएटिव शो करता है, कंटिन्यू लर्निंग शो करता है, क्लिनिकल इंटरेस्ट शो करता है, सेफर प्रैक्टिस, माइंड सेटअप एंड रेलेवेंट सर्टिफिकेशन इंप्लॉयर को एक पॉजिटिव एज दिखाती है आपकी तरफ. हर एक इंप्लॉयर उस नर्स को हायर करना चाहता है जो एक्चुअली प्रोडक्टिव हो आफ्टर एनक्लेक्स. पर हमें ध्यान रखना है सर्टिफिकेट के साथ साथ हमें नर्सिंग स्किल्स को भी इनहेंस करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स है ही नहीं, but having 10 random certificates that will not help. So सर्टिफिकेट हमें बस एक एज देंगे और हमारी लर्निंग को अपडेट रखेंगे. हॉस्पिटल मेनली हायर those nurses who have better safety, better communication, better with clinical work and critical thinking and reliability, not just certificate. So at the end मैं ये कहना चाहूँगा, NCLEX पास करना प्रूफ है कि आप सेफ बिगिनर नर्स बन सकते हो, लेकिन करियर बनाने के लिए लाइसेंस, रिज्यूमे, इंटरव्यू, फर्स्ट जॉब, माइंड सेटअप, स्पेशली रूरल एरिया वाला, और पेशेंस चाहिए. जो स्टूडेंट को एनक्लेक्स के बाद स्मार्ट प्लानिंग करवाता है वही जॉब मार्केट में विन करता है. एनक्लेक्स पास होने के बाद सेलिब्रेशन जरूर करो, लेकिन नेक्स्ट डे से करियर प्लानिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज लाइसेंस गिव्स यू परमिशन बट प्रिपरेशन गिव यू पोजीशन. तो बच्चे मेरी इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है. स्पेशली आपको बाहर जाना, और बाहर कब जा पाओगे, जब आप इंडिपेंडेंट हो, जब आपके पास लाइसेंस है, कार का लाइसेंस है. आप रूरल एरिया में जाओगे, आपको पहली जॉब मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको 6 महीने वहां पे रहना है, देन आप अपने एरिया में अप्लाई करना, यू विल डेफिनेटली गेट जॉब. जैसे एनक्लेक्स पास करना एक स्किल है, जॉब अपने आप पाना एक स्किल है, हारना नहीं है. अगर हम घर छोड़कर आ सकते हैं तो हम जॉब के लिए कुछ किलोमीटर और जा सकते हैं. थैंक यू.